एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपने जीवन के 34 साल बेसहारा और अनाथ बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा दिए। आज इस माँ के सैकड़ों बच्चे हैं जो इन्हें छोटी माँ के नाम से पुकारते हैं। वह भी इन्हें बड़े ही प्यार दुलार से रखती हैं, उनका लालन पालन करती हैं, पढ़ाने लिखाने से लेकर शादी करने तक का जिम्मा उठाती हैं। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण, वाहन किराए पर उपलब्ध है। यह माँ अब तक 18 अनाथ बेटियों की धूमधाम से शादी कर चुकी हैं। यह कहानी सागर की प्रतिमा अर्जरिया की है, जिसकी शुरुआत साल 1990 में उनकी सासू माँ सत्यभामा अर्जरिया ने की थी। इस आश्रम के सभी बच्चे दादी माँ के नाम से जानते हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जिन सैकड़ों बच्चों को सहारा दिया गया वह आज भी याद करते हैं। दादी माँ सत्यभामा 2007 में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों अनाथ और बेसहारा बच्चों को नया जीवन दिया। उन्होंने सागर में अनाथ आश्रम खोला था, जिसे संजीवनी बाल आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम मकरोनिया के रजाखेड़ी में स्थित है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए उनके परिवार का भी हमेशा से सहयोग रहा। उनका कहना है कि आज जब इन बच्चों को देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। जिनकी शादियां हो गई हैं, घर बस गए हैं, उनको देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि शुरू से ही माता जी के साथ हमारे परिवार की ऐसी इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ करना है। इसमें उनके परिवार में कोई इंडस्ट्री का काम करता है तो कोई रिटायर्ड कर्मचारी है। शुरुआत से ही सभी लोगों ने सहयोग दिया, जिसकी वजह से इन बच्चों का लालन पालन हो पा रहा है। आश्रम की संचालिका मां प्रतिमा अर्जरिया बताती हैं कि उनकी सासू मां ने साल 1990 में इसकी शुरुआत की थी। घर में एक काम करने वाली विधवा महिला थी। उनकी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक उनका निधन हो गया। इन बच्चों का कोई नहीं था। घर के ही एक कमरे में इन दोनों बच्चों को रख लिया और उनके लिए एक आया भी लगाई। इसके बाद ऐसे 2 और बच्चों की जानकारी मिली तो उन्हें भी रख लिया। इस तरह समाज के लिए कुछ करने की शुरुआत हुई। 4 बच्चों से आश्रम शुरू हुआ। 2007 तक उन्होंने इसका संचालन किया। तब केवल परिवार के लोगों का ही सहयोग रहता था। 2007 के बाद सासू माँ शांत हो गईं। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ। जी मैम, आप ये आश्रम को संचालित करती हैं। इसमें दर्जनों बच्चे जो हैं अभी तक रह चुके हैं, कई बच्चियों की शादी भी हुई है। तो कब से ये संचालित हो रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? ये आश्रम 1990 से शुरू हुआ है। इसको मेरी मदर इन लॉ ने शुरू किया था, मम्मी जी ने। दादी माँ बोलते थे सभी बच्चे, तो बस उनको ये लगा कि मैंने परिवार के लिए, सभी के लिए किया, मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं भी उनके साथ शुरू से ही थी, साथ में शुरू से मेरी भी भावना ऐसी ही थी कि कुछ मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो बस उनके 2000 के साथ में जब माता जी हमारी शांत हो गई तो उसके बाद से पूरा मैंने देखना शुरू किया। इसमें कोई परेशानी जाती हो, कैसे आप ये सारा खर्चा उठाती, क्या चलता है? अब परेशानियां तो होती हैं, छोटे बच्चे हैं, कभी मतलब बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत होती हैं, लेकिन बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इसमें सरकार का सहयोग भी रहता है। और मेरे परिवार की शुरू से इच्छा थी कि कुछ करना है, तो मेरे परिवार वालों का तो पूरों का, सभी का बहुत सपोर्ट रहता है ना। शादियां भी आपने बहुत सारी यहाँ पर जो बेटियां थी उनकी की हैं? 18 लड़कियों की तो मैंने की। उसके पहले भी माता जी के समय भी 8-10 लड़कियों की शादी हो चुकी हैं। तो काफ़ी लड़कियों का घर बस गया, बच्चियाँ सब खुश हैं। उनको देखकर बहुत खुशी होती है। सब आती हैं रक्षाबंधन में, सभी त्यौहार में बुलाती हैं। जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी सी आती हैं, फिर शादी तक हो जाती है,
तो इस दौरान की देखभाल के लिए और क्या कैसा रहता है, कैसे लड़के ढूंढते हैं? हाँ, मतलब देखभाल के लिए तो आया और मतलब पूरे स्टाफ तो रहता ही है, और मैं भी पूरा बच्चों को माँ जैसा, मतलब बच्चे तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं जी। और मतलब शादियों में तो मैं खुद लड़का देखने घर जाती हूँ, फिर बच्ची से भी जिसकी शादी होती है उसको भी मिलाती हूँ। बच्ची मतलब हाँ करती तभी शादी करते हैं। ये अभी मदर्स डे आ रहा है और आपके कहें तो इतने सारे बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे आप संदेश मदर्स डे लोगों के में तो लिए? बच्चे इतने अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, अभी से हफ्तों पहले से उन्होंने ग्रीटिंग्स बनाना शुरू कर दिए हैं। जी। आप मतलब मदर्स डे में तो बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए खूब ग्रीटिंग बनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे इस तरह से जो आप काम कर रही हैं, और दूसरे लोगों? सभी को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। किसी का मतलब कोई भी दुखी हो, कोई भी परिवार ऐसा हो, तो उसकी मदद हमेशा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन, रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण, वाहन किराए पर उपलब्ध है। कंक्रीट पंप, हाइबा, कंपैक्टर रोलर, कंक्रीट पंप एवं फ्लोरी से ढलाई का कार्य किया जाता है। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, हमारा पता है सिरौंजा, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 72 248 048 22, 91 317 49 181।